आज हम बहुत सौभाग्य हैं कि आज हमारे बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारी हैं और हमारे पूर्व सैनिक, हमारी वीर नारियां और वीरांगना यहाँ पे आज एक मेडिकल कैंप के लिए हमने जो आयोजित किया उसमें आप यहाँ पधारे हैं। तो आप सबका तहे दिल से जयपुर मिलिट्री स्टेशन में हार्दिक स्वागत है। ये जो कैंप चल रहा है ये सेना दिवस 2026 की जो परेड है इस बार जयपुर के अंदर आ रही है, क्योंकि एक ऐतिहासिक एक पल है इस साल का। इसके अंदर जो परेड है जयपुर में आ रही है और बहुत सी कार्रवाइयां इसके अंदर ये भी सोचा गया कि हम किस प्रकार से अपने वेटरन्स का, वीर नारियां और उनकी जो सेहत के प्रति प्रॉब्लम है उसके बारे में भी कुछ हम कार्रवाई करी जाए। यहाँ पे आके इस कैंप की शोभा को और भी बढ़ावा दिया। आज हमारे पूर्व सैनिक भी इसमें उपस्थित हैं, जो कि इस काम में और आगे चार चंद हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है, उनकी हम सेवा अभी आप कर सकते हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि पहली बार हड्डी एवं जोड़ों की देखभाल का हृदय रोग को केंद्रित मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दक्षिण पश्चिम कमान में लगभग 3,70,000 पूर्व सैनिक हैं और 7,30,000 उनके डिपेंडेंट्स भी हमारे ऊपर सेहत के लिए निर्भर है। अगर हार्ट पेशेंट्स की संख्या को देखा जाए एवरेज के मुताबिक इन पॉपुलेशन जो कि वेटरन्स और डिपेंडेंट्स की है उसमें से कुछ लगभग 31,000 तक हार्ट पेशेंट होंगे और इको जैसी सुविधाएं भी आपको कम कराई जाएंगी। लेबोरेटरी की फुल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी जानकारी दी जाएगी। गाइडेंस ऑफ डाइट बाय डाइटिशियन या फिजियोथेरेपी और इसके अलावा जो दवाइयां हैं इसके बारे में, रोग के बारे में भी आपको उसका भी प्रदान किया जाएगा। इस कैंप का उद्देश्य केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूर्व सैनिक को स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देता है। भारतीय सेना हमेशा से ही अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है, सेवा के दौरान भी और रिटायरमेंट के बाद भी। इसी के बाद दक्षिण पश्चिम कमान हमारी वेटरन्स की सेवा का कल्याण के लिए सदा आभारी रहेंगे। इसलिए हमने मार्च में एक मेगा कैटरे कैंप कराया था, जिसके की योजना में कम से कम 500 सर्जरियां की गई थी। उसके अंदर पूर्व सैनिक को इसका पूरा लाभ मिला था। इसके बाद मिलिट्री हॉस्पिटल जयपुर के अंदर कार्डियक लैब का भी इनॉग्रेशन किया गया, जिससे सभी हार्ट के मरीजों को फायदा हो रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जितने भी ECHS और पॉलीक्लिनिक्स हमारे एरिया में हैं उनको दवाइयों की सुविधा उपलब्ध की जाए, बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट का आयोजन किया जाए, ताकि जो हमारे वेटरन्स हैं उनको कोई परेशानी सेहत के प्रति इसमें नहीं आनी चाहिए। मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर भीड़ को कम करने के लिए कमांड में इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंटर तो खोले गए हैं। यहाँ पर डाइटिशियंस, काउंसलर, फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है और इन सेंटर्स का होलिस्टिक हेल्थ केयर वेलनेस से भी योगदान हो रहा है। जो आंकड़े आए हैं पिछले 6 महीनों के अंदर हमारे हॉस्पिटल का OPD लोड 29% कम हो गया है और इससे हमारे जो हॉस्पिटल का स्टाफ भी बेटर केयर आपकी दे सकता है। इसी के साथ ही हमने रैलियां, टीचर पॉलिटिकल माध्यम से पूरे रूप से मेडिकल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और इसके परिणाम देश को जो बलिदान देने वाले आप सभी ना, हम आपका देखभाल करने के लिए तत्पर जुटे हुए हैं। ये मेडिकल कैंप आर्मी डे परेड 2026 जो पहली बार पिंक सिटी जयपुर में आ रही है, उसका शुरुआत का कार्यक्रम में आयोजित किया गया है। 2022 तक सेना दिवस परेड दिल्ली के ही आयोजित की जाती थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के मुताबिक उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न भागों में मेजर एक्टिविटी दिल्ली से बाहर लेके जानी चाहिए। इस उनकी दूरदृष्टि के अंतर्गत आर्मी डे परेड 3 बार दिल्ली से बाहर हुई जयपुर आने से पहले। उसमें बेंगलुरु, लखनऊ और पुणे में हुई और इसके बाद जयपुर में आ रही है। गौरव की बात यह है कि ये पहली बार ये परेड आर्मी कैंप से बाहर आयोजित की जा रही है, ताकि आम जनता भारतीय सेना का साहस, शौर्य और परंपरा को नजदीक से देख सके। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से आज के दिन ये न्यूज वायरल हो रखी है जयपुर के अंदर,
सभी जयपुर निवासी बहुत ही उत्साह से इस परेड का इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो मकसद हमारे प्रधानमंत्री की दृष्टि का था उसको हम इसमें पूरा कर पाएंगे और राजस्थान के जो यूथ है उसको मोटिवेट करेंगे कैसे देशभक्ति के अंदर और आगे शामिल होना है। आर्मी टीका योजन में होने वाले अलग अलग इवेंट्स को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाया जाएगा, जिसकी सफलता सिर्फ भारत की सैन्य ताकत का परिणाम नहीं है बल्कि ये पूरे देश की एकजुटता का प्रतीक है। अंत में मैं राजस्थान सरकार और विशेष रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके सहयोग से ये सेना दिवस परेड और उनके साथ एसोसिएटेड फंक्शंस जिसमें आज आप एक इसमें शामिल हो रहे हैं, उसके अंदर हमारे को बहुत हेल्प मिली है स्टेट गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से। उनकी हेल्प के बिना हम ये कार्रवाइयां कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आज भी मेडिकल प्रोफेशनल्स, ऑर्गेनाइजर, वॉलंटियर्स, सिविल से भी आए हैं जो हमारे वेटरन्स का भी देखभाल करेंगे। इस तरह से मिलके आर्मी के साथ हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। और आखिरी में जो भी ये मेडिकल कैंप के लिए आयोजन करे हैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा, ताकि हम वेटरन्स की सेहत के प्रति हमारा बिल्कुल ड्यूटी है तो उसके हम प्रतिबद्ध हैं और इसको आगे भी लेके जाएंगे। भारत माता की। आज इस विशाल मेगा मेडिकल कैंप वेटरन्स के लिए जो ऑर्गेनाइज किया गया है, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी, हमारे जो आर्मी कमांडर साहब हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और उससे भी ज्यादा कि आपने हमारे वेटरन्स के बारे में चिंता की, उनके परिवारों के बारे में चिंता की और इतना एक्सटेंसिव मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे श्रीमती बरिंदरजीत कौर जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ सभी उपस्थित हमारे वेटरन्स का भी मैं को बहुत बहुत मुझे लगता है सभी के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज यहाँ एक, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोविड के बाद, विशेषकर कोविड के बाद हम लोगों का एक चिंता का विषय बन गया है और हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, वो है हमारी हेल्थ। और आज आर्मी कमांडर साहब ने आप लोगों की हेल्थ के बारे में सोचा। आज पूरे मतलब मुझे लगता है आप लोगों की फैमिलीज के बारे में उन्होंने ये सोचा कि नहीं हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीर नारियां भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी वीरांगनाएं यहाँ उपस्थित हैं। हम सब लोग आप लोगों के बारे में इतनी आज उन्होंने एक्सप्लेन किया, हम सबको बताया कि यहाँ पर इतने सारे चेकअप्स हैं और चेकअप्स के बाद भी आगे क्या करना है उसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा। तो बहुत बड़ा काम आपने आज यहाँ पर किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और आपको बहुत बहुत मुझे लगता है जितना हम धन्यवाद दें उतना कम होगा। हम सब जानते हैं कि आर्मी डे परेड होने वाली है 15 तारीख को, उसके लिए भी मैं बहुत हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए कि वो इस बार जयपुर में होने जा रहा है। बहुत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जयपुर को ये अवसर दिया है। हम सब जयपुर वासी, हम सब राजस्थान, हमारा पूरा प्रदेश बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है कि ये जयपुर में होने वाला है। मैं तो ये कहूंगी कि आप लोगों के द्वारा समय समय पर बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ ही दिनों पहले आपने पूरा एक आयोजन भी किया था, आपने टूर्नामेंट्स भी करवाए थे। उसके अलावा भी बहुत बार मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है इन पूरे 2 सालों में। कोई ना कोई एक्टिविटी आप करते रहते हैं, समाज को जोड़ा है आपने आर्मी से। मुझे लगता है वन फील्स वेरी कनेक्टेड कि मतलब आप लोगों के द्वारा इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोगों को करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतना कुछ हमारे देश के लिए कर रहे हैं।
हमारी सेना इतना कुछ कर रही है, हमारी सीमाओं को आपने पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। आज मैं अपने घर पर सुरक्षित महसूस करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप लोग वहां पर बॉर्डर्स में आप लोग हैं, आप लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो इससे बड़ा काम तो मुझे लगता है इंडियन आर्मी कर ही नहीं सकती। पर इसके बावजूद भी आप लोग हमारी हेल्थ, आप लोग सबकी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, आप हमारे दिव्यांगजनों के बारे में सोच रहे हैं, आपके द्वारा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, आपके द्वारा सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, आपके द्वारा बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जिससे कि आई थिंक वन फील सो कनेक्टेड दैट द आर्मी इज सो थॉटफुल। मतलब इतना कुछ आप लोगों के द्वारा हो रहा है, तो मैं दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि इतना कुछ आपके द्वारा, और आपके आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो इट इज सो नाइस दैट you are taking so much interest, so much care, so much thought into doing so many other activities besides of course protecting us. So grateful to you. तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि आज मेरे लिए भी बहुत खुशी का अवसर है कि मुझे यहाँ आकर आपके जो मेडिकल कैंप है उसके उद्घाटन कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। आज से सारे ही कार्यक्रम की शुरुआत भी है। आर्मी डे परेड की और आर्मी डे के सारे कार्यक्रमों की आज से शुरुआत भी है। तो सबको मैं बधाई भी देती हूँ कि बहुत खुशी का अवसर है हम सब लोगों के लिए, हम सब जयपुर वासियों के लिए, हम सब राजस्थान वासियों के लिए। और तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग अच्छा काम करते रहें। सरकार से आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं, आई विल बी ओनली टू थैंकफुल टू यू दैट आप कुछ ऐसा है, हमारा बजट आने वाला है, प्रदेश का बजट फरवरी में आने वाला है। तो इफ देयर इज एनीथिंग वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आपके सजेशंस चाहूंगी कि हम उसमें क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारी फैमिलीज जो हैं या यहाँ के आप, क्योंकि आप लोग तो इतने जुड़े हुए हैं हर प्रकार से, अब तो जयपुर से और स्टेट से, तो ऐसा हम लोग क्या लेके आ सकते हैं जिससे कि वी कैन वर्क टुगेदर, गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स द आर्मी। इसके साथ ही मैं बस आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपके द्वारा हर क्षेत्र में इतने अच्छे काम हो रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जो भी हमारे आपकी एक्टिविटीज हो। रक्षाबंधन में भी आपने सारी लेडीज को यहाँ बुलाकर उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो हमारे सैनिकों को राखी बांध सके, उनके लिए भी बहुत गर्व का अवसर था, बहुत खुशी का अवसर था। अच्छा काम करें तो मुझे लगता है कि हमारे स्टेट के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा ये मुझे लगता है एक प्रयास रहेगा। मैं आर्मी कमांडर साहब को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो इतना कुछ कर रहे हैं, और पूरे मैंने देखा कि लगातार उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। सोशल वेलफेयर की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, दिव्यांगजनों की बात करें, कोई ना कोई एक्टिविटी उनके द्वारा साल भर चलती रहती है। तो मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं, पूरी तरह से समाज के साथ जुड़ के, यहाँ के हमारी पब्लिक के साथ जुड़ के, यहाँ के लोगों के साथ जुड़कर बहुत अच्छा कार्य उनके द्वारा चल रहा है। इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करूँगी। अतिथिगण श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि अपने कीमती समय से निकाल के हमारी जो इवेंट है आर्मी डे परेड से रिलेटेड, जो मेडिकल कैंप में उन्होंने आज शुरुआत करी है। आर्मी डे परेड को बिल्डअप करने के लिए हमने सोचा कि जिन्होंने देश के अंदर सेवा करी है, अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान देने की हमारी जिम्मेवारी है। तो उसमें देखा गया कि ज़्यादा प्रॉब्लम हार्ट रिलेटेड हैं, जहाँ उनका बोन रिलेटेड औरतों की एज के साथ प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए हमने इसी दो विषयों के ऊपर उनका फोकस किया है और बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इक्विपमेंट को लेके आए हैं, ताकि हमारे जो वेटरन्स हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, वीर नारीज़ हैं, वीरांगनास हैं, उनका जो सेहत का ख्याल हम अच्छे से कर सकें, ताकि उन्होंने भी एक सेलिब्रेशन के पर्व के माफिक जो आर्मी डे परेड है उसके अंदर वो भी इंजॉय कर सकें। ये भी हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम शुक्र करना चाहेंगे और बहुत थैंक यू करते हैं लोकल गवर्नमेंट का, जिन्होंने उनकी तरफ से भी डॉक्टर्स भेजे हैं और हमारा स्टाफ को उन्होंने ऑगमेंट किया है। साथ ही आपके ज़रिए ये, जैसे कि मैडम ने बताया है, ये एक ऐतिहासिक मौका है पहली बार कि आर्मी डे परेड जयपुर के अंदर आ रही है। ये मैं बताना चाहूँगा
कि ये जो आर्मी डे परेड आ रही है, पहले भी 3 बार आर्मी डे परेड दिल्ली से बाहर गई थी, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि जो मेजर इवेंट्स हैं दिल्ली में ही होती रहती हैं। हमारे आसपास की पब्लिक बाकी प्रदेशों में उसके बारे में उसको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो उनके निर्देश थे कि कोई इवेंट आप बाहर लेके जाएं, पब्लिक तक लेके जाएं। उसके अंतर्गत हमारी आर्मी डे परेड भी 3 बार दिल्ली से बाहर गई है, बेंगलुरु में, लखनऊ में और पुणे के अंदर। लेकिन किसी कारण से वो परेड कैंटोनमेंट के अंदर ही उसका दर्शाया गया। पहली बार स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प के साथ, एडमिशन हेल्प के साथ, हम ये पहली बार ऐतिहासिक परेड को पब्लिक तक लेके जा रहे हैं, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे अभी 9 तारीख से उसका प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। और बहुत हम देख रहे हैं उत्साह है पब्लिक के अंदर, जयपुर की पब्लिक, पूरे राजस्थान की पब्लिक में बहुत उत्साह है और एक अच्छा अरेंजमेंट हो रहा है ताकि मैक्सिमम हमारा यूथ उसमें टारगेट हो जाए, यूथ मोटिवेट हो जाए और देशभक्ति की भावना को अपने अंदर अपनाए, डिसिप्लिन को अपनाए और देश के अंदर अपनी अच्छा योगदान देने के लिए तैयार हो जाए। इसी मकसद से आर्मी डे परेड लेके हम पब्लिक के पास आए हैं और हमें उम्मीद है ये मकसद पक्का पूरा होगा। और आखिरी में एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी मदद के बिना हम इतना बड़ा परेड को आयोजित नहीं कर पाएंगे। मैडम आज आए हैं, इससे उनका दिखता है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा पॉलिटिकल सेटअप हमारी इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।